हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा और हमारे नाती का अन्नप्राशन। जो छोटू है हमारे गणेशा, उनका अन्नप्राशन है। वो 6 महीने के पूरे होने जा रहे हैं, तो आज उनको खीर खिलानी है। तो उसी उपलक्ष्य में ये हुआ कि छोटी सी कथा रख लेते हैं। वैसे भी जब नया साल स्टार्ट होता है तो जनवरी में मैं हर साल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हूँ, तो वही आज कथा का प्रोग्राम रखा गया और साथ में भैया के अन्नप्राशन का छोटी मोटी सी तैयारी और छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए इस छोटे से एंजॉयमेंट को और छोटी सी पूजा को। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा देखने के लिए कि हम लोगों ने इस मौके को कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे सत्यनारायण की पूजा करवाई हमारे पंडित जी ने, और फिर कैसे जो है हमारे छोटों को खीर खिलाई गई और क्या क्या सेलिब्रेट किया। और अगर नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, आपके लाइक बहुत उत्साह बढ़ाते हैं हम लोगों का। जो हम लोग वीडियो बनाते हैं बड़ी मेहनत लगती है, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, पंडित जी आ गए हैं और ये सारी कथा की सामग्री जो है वो पंडित जी के आने से पहले मैं तैयार कर कर रख देती हूँ। भगवान सत्यनारायण जी की चौकी भी लग जाती है, केले के पत्ते लगा दिए हैं हस्बैंड ने, और एक एक सामान पूजा का रखती जाती हूँ। और पंडित जी आ गए हैं, मैंने आपको बताया था। तो पंडित जी अब नवग्रह जो है वो बना रहे हैं पूजा वाले पाटे पर। नवग्रह की पूजा भी होती है सत्यनारायण भगवान की कथा में, और यहाँ पर हवन सामग्री वगैरह सारी लाकर रख दी। और ये देखिए नवग्रह हमारे तैयार हो गए हैं, कलश की बेदी तैयार हो गई है, पंडित जी ने कलश रखवा दिया है, और शालिग्राम भगवान सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। गौरी गणेश भी अपनी जगह पर आ गए हैं। ये पंचामृत जो है वो भी बनकर तैयार है, और ये हमारी पंजीरी का प्रसाद जो बनता है वो भी लाकर पंडित जी के पास रख दिया है। एक एक करके सारा सामान पंडित जी को देती जा रही हूँ। और ये पीले चावल पंडित जी ने रंग लिए अपनी पूजा की थाली में, उन्होंने रोली, अक्षत, सिंदूर और जो है वो सारी सामग्री एकत्र कर ली है। फल वगैरह भी सब उनके पास ही लाकर रख दिए, मीठा वगैरह भी। क्या होता है ना फ्रेंड, फिर अगर आप कोई चीज़ रह जाती है फिर कथा से उठ उठ के बार बार जाओ, नहीं तो फिर किसी को दौड़ाना होता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सारा इंतज़ाम बिल्कुल पास में ही रहे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पंडित जी बार बार बीच में कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देते हैं। और ये हमारे भगवान जी, सोचा आपको अपने मंदिर के भी दर्शन कराते चलें। ये हमारे मंदिर का राम दरबार, और ऐसा कुछ दिखता है हमारे घर का मंदिर। और ये हमारी दुर्गा माता, रोज़ सुबह शाम हमारे यहाँ माता जी की और ये हमारे जो रामलला जी बैठे हैं उनकी पूजा होती है, भोग लगता है, प्रसाद चढ़ता है। तो ये हैं हमारे रामलला जी। तो चलिए पूजा पंडित जी ने स्टार्ट कर दी है, और आप भी हमारे साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, और पूरी कथा सुनिएगा, कथा बीच में छोड़कर उठते नहीं है। पृथ्वी जल डाले पृथ्वी और आसन के पास और प्रणाम करें। पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनामृता त्वं चाधारे माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। लीजिए हाथ जोड़ प्रणाम, अपने माता पिता गुरु का ध्यान करते हुए गौरी गणेश की प्रार्थना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सुमुखोच्चायकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्र गजाननः द्वादशैता नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरं धरम्।
और आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी फ्रेंड, तो देखिए हीटर भी पास में लगा लिया गया है क्योंकि छोटा बच्चा है हम लोगों के साथ। और मेरे पैर में आज बहुत तकलीफ थी, इसलिए मुझे मोढ़े पर बैठना पड़ा। पुराण पुरोग फल प्राप्ति कामा। अपन गोत्र नाम लियो भैया, अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम अपन नाम लियो, अमुक नामाम्य हम शर्माम्य हम सपत्नी अमुक ही नामनी अमुक नामनी सपुत्र सपरिवार से बंधु बांधव से ग्रह कृत राजकृत सर्व विधि पीड़ा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। हे हमने कोई ऐसा छोटा सा तव्रत कहिए जिससे प्राणियों का कष्ट दूर हो, मनोवांछित फल मिले। वो उपाय हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी ने कहा, नाम लेते हुए हरि गुणगान करते हुए विष्णुलोक को पहुंच गए, जहाँ श्याम वर्ण वाले पीले वस्त्र धारण किए, गले में वैजंती माला डाले, 4 भुजाओं से युक्त, जिनके चारों भुजाओं में एक एक करके शंख चक्र गदा और कमल विभूषित था, ऐसे देवों के देव भगवान विष्णु को देख करके नारद जी मोहित होकर के स्तुति कर भगवान ने कहा, दुख शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य को देने वाला, समस्त स्थानों पर विजय प्रदान करने वाला ये व्रत परम मंगलकारी कल्याणकारी है। ये व्रत को मनुष्य धर्म परायण होकर के किसी भी दिन किसी भी समय अपने बंधु बांधवों सज्जन ब्राह्मण को बुला करके कर सकता है। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण, सकल पूजन की समस्त सामग्री, समाया भाग भगवान को भोग लगा, सज्जन ब्राह्मण को ग्रहण करावे, कथा उपरांत ब्राह्मण को भोजन करावे, दक्षिणा देकर के विदा करे, उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। श्रोतागण अपने घर जाते समय भगवान का नाम लेते हुए घर को जाए। इस प्रकार व्रत पूजन करने से मनुष्य की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। कलयुग में भूमि पर इससे सरल और उत्तम मोक्ष का अन्य कोई उपाय नहीं है। इस स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। परमाद्याम जगत व्यापिनी, इधर आओ, इस शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं भरणां जाड्यान्धकारापहां स्वाहा, भस्मे स्फटिक मालिकां विद्वत् अरे बहुत है लकड़ी, विद्वत् तस्ने पदपासने संसदा वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां स्वाहा। कालिकां तुम कला, बेटा ऐसे की जाए, कालिकां तुम कलाती ता कल्याणी शिवां, कल्याणी जननी नित्यं, कल्याणी पूजाम्यहं स्वाहा। संभूते गंगे त्रिपदगामिनी, धर्मवेद विख्यात पापम मेहर जानवे स्वाहा। गौरी सची मेधा सावित्री विजया जया, देवसेना स्वथा स्वाहा, मातरो लोक मातराय स्वाहा। तमोहरिं सर्पापघ्नं प्रणतो असं दिवाकराय स्वाहा। शंखं तुषाराभं क्षीरोदारुं संभवं, नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं स्वाहा। धरणीगर्भ सम्भूतं विद्युत्कांतमप्रभं, कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्वाहा। कामश्यामं रूपेणामृतमं बुधं, सौम्यं सौगुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहं स्वाहा। लाभदैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रोक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं स्वाहा। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्र्यमागजं, छाया मार्तण्ड सम्भूतं त्वं नमामि शनैश्चरं स्वाहा। तो ये कथा गणेशा के अन्नप्राशन के लिए ही रखी गई थी। तो कथा संपन्न हो जाने के बाद, हवन और आरती हो जाने के बाद, फिर पंडित जी अन्नप्राशन की पूजा भी उसी वेदी पर करा रहे हैं। तो गन्नों से कराई गई सारी पूजा उनके हाथ से छुआ कर, और ये पहनाया गया उनको गुलाब का माला, और ये चांदी की कटोरियाँ और उसमें खीर बनाई गई गन्नों के लिए। तो ये गन्नों के नाना जो है वो उनको खीर खिला रहे हैं। और गणेशा भूखे थे, उनको शीशी नहीं पिलाई गई थी, तो बहुत तेज भूखे थे, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था
थोड़ा सा रो रहे थे कि जल्दी से मेरा पेट भर जाए, और चावल बचा बचा कर थोड़ा थोड़ा सा दूध का भाग जो है वो खिलाया जा रहा था उनको खीर के तौर पर। लेकिन उनको तो बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो रोने में लगे हुए थे। ये तो कुछ अलग ही है। चखाओ। और अब मामा लोगों की बारी थी, तो आरव भी खीर खिला रहे थे और नमन भी खीर खिलाएंगे गणेशा को। और फिर छोटी नानी और नाना, मम्मी, मौसी सभी लोग एक एक करके गणेशा को खीर खिलाएंगे। मामा स्वाद आया। चलो चलो नमन आओ और छोटे मामा आरव खीर खिला चुके जब, तो अब बड़े मामा यानी नमन की बारी थी गन्नू को खीर खिलाने की। और वो बड़ा स्वाद ले लेकर खीर खा रहे थे, भूखे भी थे और नया स्वाद था, तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था वो स्वाद। और ये छोटे और बड़े मामा दोनों खीर खिलाते हुए गणेशा को, और गणेशा बहुत स्वाद ले लेके खीर खा रहे थे। पहली बार उन्हें अनाज मिला था खाने को, तो उन्हें बहुत मजा आ रही थी और पूरे मुंह में लगाए हुए थे, देखो गणेशा। और अब खीर खिलाने की बारी छोटी नानी की थी, तो रुचि भी खीर खिला रही हैं गणेशा को। वो गणेशा की छोटी नानी हैं अचिन भैया, छोटे नाना जी। और फिर आई बारी मम्मी जी की, तो ये है सोनाक्षी, वो अपने बेटे को खीर खिला रही हैं। और उन्हें भी बड़ा आनंद आ रहा था गणेशा को खीर खिलाते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो कैसे स्वाद लेके खा रहे हैं खीर को। और अब आई बारी मौसी जी की, तो ये है नीलाक्षी, वो भी गणेशा को खीर खिला रही हैं। और मुंह से खीर हटा ली जाती थी ना, तो रोने लगते थे। अलाउड नहीं था, मतलब डॉक्टर ने मना कर रखा। ठीक है, नहीं अब पी सकता है, 6 महीने तक मना कर, अब पी सकते हैं। और आज पहली बार पानी का स्वाद भी चखा, उबाल कर पानी जो है वो गणेशा को दिया गया था। और फिर भगवान के कराए गए दर्शन। और ये पकड़ा दिया है अचिन भैया ने उनको नमक पारा हाथ में, और वो बिल्कुल कैसे पकड़े हुए हैं कि जैसे पूरे का पूरा नमक पारा अभी खा लेंगे वो। अब अचिन भैया जो है गोद में लेकर उनको खीर खिला रहे हैं। और ये देखो पानी पी रहे हैं कितने प्यार से छोटे नाना जी के हाथ से। अचिन की गोदी में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं गणेशा। जब भी वो आते हैं गोदी लेते, सारी बातें उनसे करते हैं, हंसते हैं, उनकी गोदी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं गणेशा। और बहुत प्यार भी करते हैं अचित और रुचि गणेशा को। मुंह नहीं खोल रहा है। और अब खिला रहे हैं अचिन भैया गणेशा को खीर। और ये देखिए कैसे उनसे बातें कर करके, हंस हंस के, वाह कितने मजे से खीर चिटर चिटर करके खा रहे हैं। दोपहर में तो रो रहे थे। और फ्रेंड, अन्नप्राशन सेरेमनी संपन्न हो जाने के बाद फिर आज मैंने घर पर ही खाना वगैरह बनाया था। सब कुछ बनाया था अच्छे से, पनीर कचौड़ी पूड़ी वगैरह सब कुछ वो खाया गया। बट नमन बोले कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, अन्नप्राशन की पार्टी तो बनती है, क्योंकि मैं चला जाऊंगा, तो इसलिए चलो हम सबको ले चलते हैं पार्टी के लिए। तो हम लोगों को लखनऊ लेकर जा रहे हैं नमन, रुचि, अचिंत, आरव, मैं, सोनाक्षी, नीलाक्षी, इनके पापा, सब लोग। तो जा रहे हैं द टेरेस, कोई जगह है लखनऊ में हजरतगंज में, वहीं पर लेकर जा रहे हैं नमन सबको अन्नप्राशन पार्टी के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ, और दिखाते हैं आपको कि किस जगह पर हम लोग गए और वहाँ पर कैसे कैसे हम लोगों ने पार्टी की। तो फ्रेंड, हम लोग अपने डेस्टिनेशन के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। तो ये है हजरतगंज का चौराहा, और बिल्कुल सीधा रिलायंस की तरफ बढ़ना है, जिधर सब रिलायंस कंप्यूटर वगैरह के और उनके शॉप हैं। और ये गंज का दोनों तरफ का व्यू मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। शाम को गंज में बहुत अच्छा लगता है, लोग टहलते हैं, चाट वगैरह की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें वगैरह हैं, और फुटपाथ मार्केट भी बहुत अच्छी है, लवलेन वगैरह, और डेकोरेशन वगैरह भी यहाँ का बहुत बढ़िया है। लोग अक्सर आकर टहलते हैं, किनारे पड़ी बेंचों पर बैठते हैं। तो सोचा कि आपको भी एक व्यू देती चलूँ साथ में। तो बहुत अच्छा लगता है गंज, पूरे लखनऊ का मतलब बहुत ही फेमस प्लेस है जो हमारा हजरतगंज है। और ये देखिए सामने PVR सिनेमा, साहू सिनेमा है, ये देखिए, और बहुत पुराना सिनेमा हॉल है ये लखनऊ का गंज में।
और यहाँ पर हंटेड हाउस भी है, बिल्कुल जैसे अभी हम मुड़े थे ना उधर। और इतने बड़े बड़े शोरूम हैं जिनमें चिकन से लेकर और हर तरह की जो है शॉपिंग आप कर सकते हैं, कपड़ों से लेकर शूज़ वगैरह। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर। तो स्टार्टर सर्व हो चुके हैं हम लोगों को और प्योर वेज हम लोग जो है वो ऑर्डर किए हैं, क्योंकि हम लोग सब वेजिटेरियन हैं। तो पिज़्ज़ा आया है, चीज़ बॉल आई है और मलाई चाप है और गार्लिक चिली पोटैटो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब लोग खा रहे हैं। ग्रीन चटनी है और रेड वाली चटनी है। बाकी क्या था कि आप जितना खा सकते हो उतना आप मंगाते जाओ। और फिर आया गन्नू का छोटा सा केक, बड़ा वाला केक जो हम लोगों ने लिया था घर पर, वो हम लोग को अभी उन लोगों ने जो है वो पहुंचाया नहीं था घर पर। ऑर्डर हमारा हमको नहीं मिला था, तो इसलिए यहाँ पर वहीं पर से रेस्टोरेंट से ही लेके छोटा सा केक गन्नू को कटा दिया गया। और फिर हम लोग अपने मेन मेन्यू की तरफ और फिर डेजर्ट की तरफ। तो ये देखिए मेन मेन्यू में जो था वो हम लोग सबका इतना ज़्यादा स्टार्टर से ही पेट भर गया था कि खाना किसी से खाया नहीं जा रहा था। और ये गन्नू टहल रहे हैं पूरे रेस्टोरेंट में। तो बुफे सिस्टम है, सब कुछ लगा हुआ है। आप जाइए और जितना खा सकते हैं उतना आप खाइए, अनलिमिटेड। और आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। और डेजर्ट में बहुत सारी वैरायटीज़ थी। आप जितना खा सकते हो आप उतना खाओ। मतलब एक बार आप बिल पेमेंट करते हो जो पर पर्सन, उसके बाद फिर आप जितना खा सकते हो वहाँ से खा सकते हो। बुफे सिस्टम है, आप निकालो और खाओ। और ये आरव आइसक्रीम खाते हुए, तो हम लोगों ने खूब लुत्फ़ उठाया खाने का। और गणेशा अपने नाना की गोद में, और ये आरव के साथ खेलते हुए गणेशा को बहुत मज़ा आती है जब ऐसी जगहों पर कहीं बाहर जाते हैं, फैमिली साथ होती है। खूब इंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं आरव के साथ। आरव को देखकर बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि साथ में कोई फ्रेंड है जिनके खेला जा सकता है। और आरव भी बहुत प्यार करते हैं गणेशा को। तो दोनों बच्चे ऐसे खूब खुशी खुशी खेल रहे थे। और फिर हम लोग खा पीकर चल दिए घर की तरफ, क्योंकि अभी जाकर हम लोगों को केक भी उठाना था जो हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। तो केक लेकर घर आ गए और ये गणेशा केक कट करते हुए। तो चलिए आप भी एंजॉय करिए गणेशा के साथ केक कटिंग में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये अन्नप्राशन की जो सेरेमनी है और स्वामी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा जो है वो सेलिब्रेट करी। और माहौल इस समय का ख़राब चल रहा है, आप जानते हो जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हम लोग नहीं करने के मूड में थे। तो बस घर वालों ने मिलकर छोटी सी पूजा कर ली और सेलिब्रेशन कर लिया, क्योंकि मतलब तो था कि बच्चे को अनाज जो है वो खिलाने की रस्म हो जाए, ताकि जो डॉक्टर आगे बताएं 6 महीना का कंप्लीट होने पे तो वो बच्चे को खिलाया जा सके। फिर सब लोगों ने कराई अपनी फ़ोटोशूट और गणेशा का फ़ोटोशूट हुआ। जब रेस्टोरेंट गए थे तो वो सरदार जी बने थे, जब घर आए केक कट किया तो बिल्कुल
बिल्कुल कूल डूड ड्रेस जो है उन्होंने पहनी और इस तरह सबने इंजॉय किया। छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय फैमिली के साथ बनता है, बिल्कुल बनता है। और अगर अच्छा लगा है व्लॉग आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।